तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में हर एंटिटी, हर मार्केट पार्टिसिपेंट, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर हो, ट्रेडर हो, चाहे वो ब्रोकर हो, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो, सबके लिए कोई ना कोई रूल बने हुए हैं। उनको सबको अपने अपने रूल मानने हैं। अगर वो रूल नहीं मानते हैं तो पेनल्टी हो सकती है, सज़ा हो सकती है, बैन किए जा सकते हैं और भी बहुत तरीके की सज़ा सुनाई जा सकती है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएससी कोलोकेशन केस के बारे में और उसमें दो ब्रोकर्स को पेनल्टी लगाई गई है। कौन से ब्रोकर हैं, कितना फाइन लगाया गया है, क्या था पूरा मामला, आपको कैसे इम्पैक्ट करता है, ये सब कुछ इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये केस है एनएससी कोलोकेशन केस। क्या था ये केस? 2010 से 2014 के बीच में एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और हर एक्सचेंज के पास सर्वर्स होते हैं जिसमें सारी कंपनीज के फीड होती है। किसका प्राइस क्या है, गेनर लूजर, कौन मार्केट में ऊपर जा रहा है, कौन नीचे, वो फीड को हर ब्रोकर लेता है, उसकी फीस देता है। जितना कनेक्शन, जितना एक तरीके से एक ब्रोकर सर्वर के पास होगा, उतनी क्विक एक्सेस उस फीड की उस ब्रोकर को मिलती है। अब इस केस में मना किया गया था कि जो एनएससी के सेकेंडरी सर्वर्स हैं उस पर किसी ब्रोकर को एक्सेस नहीं करना है, लेकिन इसके बावजूद कुछ ब्रोकर से काम करते रहे जो कि एक इलीगल एक्टिविटी बन गई। अब जिन दो ब्रोकर्स की हम बात कर रहे हैं वो हैं एंड्रॉयड फाइनेंशियल और है सिल्वर स्ट्रीम। अब ये छोटे ब्रोकर तो है नहीं। एंड्रॉयड फाइनेंशियल के पास 25,000 से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं। तो एक तरीके से किस तरह से विश्वास करें मार्केट में और ब्रोकर्स के ऊपर जब 25,000 एक्टिव क्लाइंट्स के मालिक हैं आप, और उसके बावजूद आपको मना किया जा रहा है कि ये सब काम मत करो। बार बार एनएससी ने कहा कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते। इनफैक्ट एंड्रॉयड फाइनेंशियल ने तो 320 दिन तक ये चीज़ की। वहीं पे सिल्वर स्ट्रीम ये चीज़ 201 दिनों तक करता रहा। अब मना करने के बावजूद ये नहीं किया गया तो इनके ऊपर फ़ाइन लगाया गया। अगेन 2010 से 14 का केस है, इसमें भी फ़ाइन लगाने में भी इनको 8 साल लगे। ये भी दिक्कत है, 8 भी नहीं 12 साल लगे, क्योंकि 2010 से चल रहा था। 12 साल बाद फाइन लगाया गया है। कितना? 6 लाख रुपए। अब ये 6 लाख का फाइन एंड्रॉयड फाइनेंशियल और सिल्वर स्ट्रीम के ऊपर इंडिविजुअली लगा है, लेकिन ये 6 लाख की कैलकुलेशन कैसी की गई है? 4 साल ओवरऑल टाइम है, लेकिन 320 दिन, 1 साल मान लीजिए। 1 साल तक एंड्रॉयड फाइनेंशियल के क्लाइंट्स को फ्यूचर मतलब एडवांस में फीड मिलती रही बाकी ब्रोकर्स के कंपैरिजन में। मतलब एक अनफेयर एडवांटेज था खुद ब्रोकर्स के पास भी, इन दोनों, और इनके क्लाइंट्स के पास भी। अब इन्होंने कितना पैसा कमाया? इन्होंने, इनके इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ने, इनके रिटेल इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स ने कितना पैसा कमाया? इनको इस फीड के बेस पे कितनी ओवरऑल ट्रांजैक्शन टर्नओवर की, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना एक तरीके से इन ब्रोकर्स ने ब्रोकरेज कमाई? क्या ये अपने क्लाइंट्स को बता रहे थे कि हमारे पास बेटर और क्विकर फीड है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टॉक ब्रोकर्स इन द कंट्री? मार्केटिंग में नहीं, लेकिन ऑब्वियसली बातों में बात बताई जा सकती है। क्या ये सब किया जा रहा था? क्या इन चीज़ों की तफ्तीश हुई? क्या ये 6 लाख रुपए जो निकाले गए हैं, क्या ये रेलेवेंट अमाउंट है? क्या 1 साल तक लगातार फीड इस्तेमाल करते रहने के बाद आपको 6 लाख रुपए देने हैं, और वो भी 12 साल के बाद? क्या इन्फ्लेशन को इसमें कंसिडर किया गया, इंटरेस्ट लगाया गया? ये सब चीज़ें अभी अनआंसर्ड है। अनआंसर्ड तो ये भी है कि इन पर्टिकुलर केसेस में इन दोनों ब्रोकर्स ने खुद कितना कमाया, सेबी ने इस चीज़ के बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। तो दोस्तों अब दिक्कत ये, ऑब्वियसली अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दिक्कत क्या है। दिक्कत इज़ प्रीटी मच क्लियर है। हाँ, वन गुड थिंग इज़ कि इट्स ग्रेट दैट इन दोनों ब्रोकर्स का नाम सामने आया, इनके ऊपर फाइन लगाया गया है, एक तरीके से केस को सॉल्व किया गया है। केस सॉल्व होते रहने चाहिए, हाँ थोड़े टाइम से होते रहने चाहिए, 12 साल बाद नहीं। फाइन लगाना चाहिए, लेकिन फाइन की अमाउंट जो है वो भी रेलेवेंट होनी चाहिए, एक तरीके से कैलकुलेटेड होनी चाहिए बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। बट नॉनदलेस जस्ट वांटेड टू लेट यू नो कि ये दो ब्रोकर्स इस पेनल्टी के केस में फंसे हैं। इनके क्लाइंट्स को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैन नहीं किए गए हैं। इनसे सिर्फ पैसे का फाइन लिया गया है। इनके ट्रेडर और इन्वेस्टर उतने ही सेफली अपनी ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जितना वो करते जा रहे थे। बट स्टिल फॉर यू टू नो, आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इन दोनों में से किसी के क्लाइंट हैं तो आपका ब्रोकर थोड़े से मसले में है, तो आप उस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। हमारा काम है आपको अवेयर करना एट द राइट पॉइंट इन टाइम, आपकी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जर्नी सेफ रखना। अभी के लिए इतना ही। अपना फीडबैक कमेंट ज़रूर बताइएगा। ऐसी चीज़ें ऑनेस्टली मार्केट में होती हैं, बट थोड़ी रेयर हैं। ये हर इंडस्ट्री में होता है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये इंटेंट नहीं है वीडियो का, सिर्फ बतलाने की बात थी, वो हमने किया। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे थोड़ी अच्छी खबर के साथ होपफुली। अभी के लिए इतना ही। टेक केयर।